उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाए, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे दस्तखत। नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश का दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन इस दंगल के पहले ही समाजवादी पार्टी के अंदर दंगल शुरू हो गया और कभी पहलवानी कर चुके मुलायम सिंह यादव इस राउंड में अपने ही बेटे अखिलेश यादव से पटकनी खा बैठे। पार्टी उनके हाथ से निकल गई, बेटा मजबूत साबित हुआ। वैसे आखिरी राउंड अभी बाकी है और पुराने पहलवान फिलहाल थके से लग रहे हैं, लेकिन राजनीति की कुश्ती में पहलवान हाथ भी मिला लें तो अचरज नहीं। वैसे जानकार मानते हैं कि दोनों पहलवान इस दंगल के बाद हाथ जरूर मिलाएंगे। सबसे ताजा स्थिति ये है कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को मार्गदर्शक बनाया। पिछले कुछ सालों में मार्गदर्शक होना कठिन रहा है, क्योंकि मार्ग नेता खुद ही देखना चाहते हैं और मार्गदर्शक सिर्फ दर्शक रह जाते हैं। लिहाजा मुलायम सिंह यादव आयोग जाकर बताए कि उनकी पार्टी असली है, अखिलेश की नकली। इसलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनका ही दावा है। अब अखिलेश मंगलवार को जाएंगे चुनाव आयोग, ये उनकी बारी है। लेकिन इस राजनीतिक दल के टेक ओवर से कई सवाल खड़े हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी। इसी पर आज खास चर्चा हमारे मेहमानों के साथ। सबसे पहले आपको हम परिचय करा दें कौन कौन मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंबिकानंद सहाय हमारे साथ हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। केजे राव साहब हमसे दिल्ली में जुड़ रहे हैं, पूर्व सलाहकार हैं चुनाव आयोग के। जूही सिंह हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और सबसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जूही सिंह, क्योंकि लखनऊ में हैं तो उनके पास चलते हैं। सबसे पहले जूही जी, क्या माने कि ये एक पूरी की पूरी बगावत है, टेक ओवर है, अब पार्टी दो फांक हो गई है, कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता है? कादम्बिनी जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बार बार अपने आंकड़े दिखाए, कितने एमएलएज उनके साथ हैं, संगठन उनके साथ है, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ है। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी बस एक ही मांग थी कि प्रत्याशी चयन जो है उसमें उनकी एक सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। और क्यों ये कम्युनिकेशन गैप हो गया, किस वजह से हो गया, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत कम सीटों पर ही कुछ मतभेद था। लेकिन आज हमने अपना अधिवेशन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चुना, क्योंकि पूरी पार्टी और संगठन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहता था। माननीय नेताजी आज इलेक्शन कमीशन गए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। कल प्रोफेसर राम गोपाल जाएंगे। हमारे लिए एक बहुत ही दुखद दिन है और एक संकट की घड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ये निर्णय हो चुका है कि चुनाव 2017 का माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमें आशा है कि हम अपने वरिष्ठ और सम्मानित लोगों को, और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडिशनल और वरिष्ठ वोट बैंक रहा है, उनको भी अपने साथ लेकर चल सकेंगे। जी, चलिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव किया कि संकट है, साथ में लेकर चलेंगे, वरिष्ठ हमारे साथ रहें। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका मतलब जो निकलता है, अगर हम निकालें, आप दोनों पुराने पत्रकार हैं, आपको अच्छे से पता है कि इसका मतलब क्या है। अंबिकानंद जी, आप क्या मतलब लगा रहे हैं कि अब दो पार्ट हो चुका है, अब वो जाए अपने रास्ते, ये जाए अपने रास्ते, ये अब फाइनल वर्डिक्ट पार्टी का यही है? दो तीन बातें इस सिलसिले में मैं कहूँगा कादम्बिनी जी। पहला,
मुलायम सिंह को मैं 30 वर्ष से जानता हूं और बहुत करीब से जानता हूं, मित्र हैं। उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है, जो व्यक्ति अमर सिंह जैसा व्यक्ति को नहीं हटा सकता है, वो बेटा को क्या हटाएंगे, नंबर 1। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप 2 ही 4 दिनों में देखेंगी कि फिर ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अब आइए राजनीति। ये बगावत नहीं है, ब्लडलेस कू है। पूरी पार्टी शिफ्ट कर गई है, पूरा वोट बैंक से शिफ्ट कर गया है। और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा सफाई से हो और मुलायम सिंह विरोध कर रहे हो, ये संभव नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश के खिलाफ जबरदस्त होती। यदि ये नहीं होता तो ये गुंडा राज का टैग पुरानी समाजवादी पार्टी पे था। अखिलेश के अलग होने से वो टैग हट गया और सिर्फ विकास रह गया। और अखिलेश की एक खासियत है, बहुत विनम्रता से, ढंग से बात करते हैं, और ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड कम्युनिकेटर, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस थियरी को भी नहीं मानता हूं कि इस झगड़े से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की औकात 15% की रही है। मोदी और भाजपा 2 अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, इसको गौर करिए कादम्बिनी जी। मोदी को फर्ज करिए 1 सेकंड के लिए बाहर करिए तो भारतीय जनता पार्टी क्या है? और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है क्या? मैं अभी भी मानता हूं कि मुख्य लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी में होगा। बहुजन समाज पार्टी जी। मतलब बेसिकली आप इस थ्योरी को मान रहे हैं कि ये सारी जो घटनाक्रम है वो रचा हुआ असल में मुलायम सिंह यादव का है, ताकि बेटे को रचा बिना हुआ किसी मैं नहीं भी कहूंगा। हाँ। तो सहमति नहीं हो, ये बात मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकते। त्रिपाठी जी, आपका क्या कहना है? ये इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि ये एक बहुत अच्छे से बिना हुआ एक प्लान है जिसके तहत सब काम कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो सबको ऑस्कर्स मिलने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ये स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है। और मुलायम सिंह का जो चेहरे से जो उनका तनाव दिख रहा है वो साफ है। और आपने कहा कि वो पहलवान है, तो वो जिस अखाड़े से वो पहलवानी सीखी है उन्होंने, तो वो बिना कुश्ती लड़े हार नहीं मानते हैं। वो अगर चैलेंज आया है तो भले अगला पहलवान कितना मजबूत हो अखिलेश यादव, तो वो 2-2 हाथ किए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो चुनाव आयोग हो आए हैं। एक बात। दूसरी बात ये क्लियर है कि अखिलेश यादव आज डिफैक्टो अध्यक्ष हैं पार्टी के। सारा एमएलए, सारा एमपी, कार्यकारिणी है जैसा कि ये कह रहे हैं। लेकिन आज भी डी ज्यूरे अध्यक्ष पार्टी के मुलायम सिंह यादव हैं और सिंबल उनके पास है, जो कि उन्होंने कहा है। तो अब रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो कार्रवाई की है वो वैधानिक है। ठीक है। और बाकी इस अधिवेशन की लीगैलिटी अपनी जगह है। एक लकुना बहुत बड़ा ये है कि एक अध्यक्ष को हटाए बिना आपने दूसरा अध्यक्ष चुना कैसे? तो मुलायम सिंह यादव को तो उन्होंने मार्गदर्शक बना दिया। नहीं, तो हटाया, पहले आपको हटाना पड़ेगा ना। अविश्वास प्रस्ताव लाते, कोई प्रस्ताव आता है, वो तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब रामगोपाल जी को ये सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव उनको करना पड़ेगा चुनाव आयोग में, क्योंकि चुनाव आयोग में ये एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। बाकायदे उसकी सुनवाई होगी, जो रामगोपाल यादव जो दावा करेंगे उसका जवाब देने का टाइम मिलेगा, वकील जाएंगे। तो ये इनको प्रूव करना है। और ये मैं जरूर मानता हूं कि इस दौरान अभी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। मैं एक बार जरा मैं इलेक्शन कमीशन वाला पॉइंट में केजे राव साहब से क्लियर कर लेना चाहती हूँ। राव साहब, ये जो बात लगातार हो रही है टेक्निकलिटीज की, और चुनाव आयोग के पास आज जैसे मुलायम सिंह यादव गए हैं, अब मंगलवार को अखिलेश जाएंगे, तो अगर इस तरह की लड़ाई हमने पहले तो देखी नहीं है कि यहाँ पर एक ही पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में, हालांकि इसके पहले एग्जाम्पल होंगे ज़रूर, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आमतौर पर क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, कितना वक्त लगता है? प्रक्रिया जहाँ तक है, पहला जो केसेस की बात है तो कांग्रेस पार्टी 3 दफा स्प्लिट हुआ, 1969, 1978, 1995, और जनता पार्टी 3 दफा हुआ था, 1979, 1980,
1989। लोकदल हुआ था 2 दफा, 1987 और 1988। अन्ना डीएमके हुआ था 1 दफा 1987 में। जनता दल हुआ था 2 दफा 1990 और 1992 में। ये जो जितना भी मैंने बताया था, ये सब का जो है ना जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन का अंडर आता है। इसका कानून ये है कि रूल 15 ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स आर्डर 1968। इस आर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो भी पार्टी अगर 2 ग्रुप हो जाता है तो 2 ग्रुप हो जाता है, उसमें डिवीजन आ जाता है। डिवीजन आ गया तो वो जो जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन का अंडर है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है ना फाइनल किया हुआ है, वो पावर इलेक्शन कमीशन का अंडर ही है। और इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज ए ट्रिब्यूनल, और वो उसका डिसीजन जो है ना दूसरा कोर्ट्स में, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। उसका जो भी जजमेंट इलेक्शन कमीशन लेगा, दूसरा कोई मतलब ये सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेता है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये 2 दफा चैलेंज हुआ। दोनों दफा जो है इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक तो केस है दैट इज ऑल इंडिया आई थिंक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस वर्सेस सांगमा। दूसरा केस है इट इज another case is there that was sometime in 1989 if I remember correctly. So इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन सिंबल का झगड़ा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन का पास ही जाते हैं, और डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ही जुरिस्डिक्शन, उसी का जुरिस्डिक्शन में आता है। उनका डिसीजन जो भी है वो फाइनल है। और ये भी कहा है जो डिसीजन लेने का पहले उन लोग जो है ना पार्टीज का जो भी लिख के देते हैं उनका, और इलेक्शन कमीशन का पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, वो जो सब कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्ट करके अगर कोई भी सुनना, हमें भी सुनिए करके कुछ लोग भी कहेंगे, उनको भी सुनना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। ये सब करने का बाद इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेगा, और उस डिसीजन का ये जितना दफा इस स्प्लिट्स में जो पहला जो जितना मैंने बताया उन सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें दोनों देखा है, मतलब जो है ना उसका जो लेजिस्लेटिव में कितना उसकी पावर है और पार्टी में कितना पावर है। हाँ। ये दोनों देख के उसकी बेसिस पर जो है ना जो डिसीजंस दिया है वो सब डिसीजंस जो है ना कोई भी किसी में भी इलेक्शन कमीशन का अगर 1-2 आदमी जाएगा, पार्टीज गया तो भी उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, और जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है वो फाइनल किया। सर इसमें होता क्या है, क्या ये जो सिंबल है, सिंबल जो है उसके फ्रीज होने के चांसेस क्या हैं? हाँ उसकी, हाँ वो भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एकदम इलेक्शन का बिल्कुल नजदीक में ये स्प्लिट हो रहे हैं। हाँ। ये स्प्लिट होने से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का तो बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि वो सुनना पड़ेगा पार्टीज को। इन लोग जो है ना एफिडेविट्स फाइल करेंगे, दूसरी पार्टी को वो भी कॉपी भी देंगे, जो भी है उनको भी सुनना पड़ेगा, इनको भी सुनना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है। और इलेक्शन जहाँ यूपी की है, इलेक्शंस तो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी। मैं समझता हूँ कि देर भी होने वाला है, इसलिए सारा, क्योंकि बहुत फेजेस में करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को यूपी का इलेक्शन। इस सर्कमस्टेंसेस में मैं समझता हूं कि डेफिनेटली 1 हफ्ते के अंदर ही इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा अपना शेड्यूल। एक दफा शेड्यूल अनाउंस करने का बाद तो ये कोई डिसीजन नहीं दे पाएगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत टाइम लगेगा। मैं बताता हूँ, फर्स्ट जो है ना जो 69 में जब स्प्लिट हुआ था, और वो दिसंबर में हुआ था स्प्लिट 69 में, फर्स्ट इलेक्शन वो कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ था। उसकी जो है ना जजमेंट आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन का फाइनल डिसीजन आया हुआ था जनवरी 1971 में आया। वैसे ही बाकी केसेस में भी टाइम लगता है। और उस टाइम का, उस पीरियड में क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको जो है ना उसको फ्रीज करेगा, उस सिंबल, पार्टी का सिंबल